So hi all, my name is Karina and I hope you guys are doing absolutely well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about how you can clear your CS examination in 45 days. I know अभी 45 days से थोड़ा ज़्यादा टाइम बाकी है, बट सी अभी अक्टूबर एंड नवंबर में बहुत सारे फेस्टिवल है, दिवाली है, भाई दूज है, छठ पूजा है, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो आएगा आपके लाइफ में. एंड ऑल्सो जो पहली बार अपना CS का एग्जामिनेशन दे रहे हो, स्पेशली ऑनलाइन वर्ल्ड, एज यू ऑल नो, मैंने अपनी पूरी CS की जर्नी राइट फ्रॉम CSEET टू CS प्रोफेशनल ऑनलाइन ही पढ़ा है. मुझे पता है जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो, अभी तक तो आपका क्लासेस भी कंप्लीट मेजर क्राउड का नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं. स्टार्टिंग में हम उतना फोकस नहीं कर पाते, फिर एंड में जब लास्ट 2 मंथ्स आता है हम जल्दी से अपना क्लासेस पे, इतना सारा क्लासेस हो जाता है, हम सिर्फ क्लासेस कंप्लीट करते रहते. कैसे क्लासेस कंप्लीट हो, फिर हम सेल्फ स्टडी करेंगे. ये मैंने भी फेस किया था, तो इसलिए मैं चाहती थी आपको नवंबर से पहले ही आप तक ये वीडियो पहुंचा दूं, ताकि जब नवंबर आ जाए तो आप डरो ना. इंस्टेड आपके पास एक रोड मैप हो, क्योंकि मैं तो निकल गई हूँ वहाँ से, ठीक है, तो मुझे पता है सेम कंडीशन मैं रही हूँ वहाँ पे, जहाँ पे अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका इतना सारा क्लासेस बाकी है. क्लासेस देखे कि सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दे, ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनका अभी तक क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ है. सी आई वुड हाईली सजेस्ट अक्टूबर एंड से क्लासेस देखना बंद कर दो, अगर प्रोवाइडेड तुम दिसंबर 24 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हो और तुम चाहते हो तो तुम क्लियर हो इस बार. बिकॉज सच्ची बता रही हूँ, 1.5 मंथ यानी कि 30 डेज तुम पढ़ाई करोगे, और ऑब्वियसली तुम कोई चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा रिवीजन में डालोगे, तो 20 डेज रिवीजन के लिए जाएंगे. तो नवंबर और दिसंबर ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा. तो तुम्हें अभी अक्टूबर 31 तक पूरा अपना क्लासेस कंप्लीट कर लो, और नहीं हो रहा है तो मैराथन में स्विच हो जाओ, प्रोवाइडेड तुम्हें दिसंबर 24 में कैसे भी अपना अटेम्प्ट स्किप नहीं करना और अटेम्प्ट देना ही है, ठीक है. सेकेंड कैटेगरी है कि आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है और आप चाहते हो कि आप पूरा चैप्टर, जितने भी आपके जो क्लासेस लिए हैं वो आप क्लासेस कंप्लीट कर लो, ठीक है. तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना क्लासेस जितना हो सके प्रॉपर देख लो. अभी आप एक ट्रायल अटेम्प्ट दे सकते हो दिसंबर 24 में, कोई भी एक ग्रुप पढ़ के. अगर आपके पास 1 मंथ भी रहा तो एक ग्रुप आप एक बार तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है. 2 ग्रुप और 1.5 मंथ, 2 ग्रुप 1 मंथ नहीं होने वाला, 2 मंथ्स 2 ग्रुप तो मिनिमम लगता ही है, ठीक है, अगर तुम पहली बार अपना एग्जाम दे रहे हो. हाँ, अटेम्प्ट लगा है उसके बाद तुम दे रहे हो, चलेगा. 50 डेज 45 डेज में 2 ग्रुप लोग क्लियर करते हैं. मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, कुछ भी आपको ये शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ मुझे किसी ने अपनी प्रोफेशनल अटेम्प्ट में नहीं बताई थी, ठीक है. तो मैंने जो गलतियाँ की थी मैं नहीं चाहती आप वो करो, क्योंकि सेम टाइम फ्रेज है. मैं बता रही हूँ मैंने क्या किया था. मेरा क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं अक्टूबर तक मेरे क्लासेस मेरे एंड तक चले थे, ठीक है. मुझे पता था 1.5 मंथ में पढ़ूंगी, लेकिन 1.5 मंथ में मैंने सोचा था तीनों मॉड्यूल पढ़ूँ. उससे क्या हो गया, मेरा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ एग्रीगेट से. 141 मेरे को 2 ग्रुप में आए थे. लेकिन वही चीज़ अगर मैंने सिर्फ एक ग्रुप पे फोकस किया होता, ये चीज़ किसी ने बताई नहीं कि अगर कम टाइम है तो एक एक ग्रुप पे फोकस करो. जो मैं चाहती हूँ आप लोग को पता हो, 2 मंथ्स होता 2 ग्रुप कर लेते आराम से, ठीक है. अटेम्प्ट लगा है 1.5 मंथ में कर सकते हो 2 ग्रुप आराम से. लेकिन तुम पहली बार अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है, देखो सब कुछ पॉसिबल है, बट मैं आपको नॉर्मल कंडीशन जो चीज़ चलती आ रही है वो बता रही हूँ. एक ग्रुप क्लियर करना है, 1 मंथ की सेल्फ स्टडी लगती है और थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए डेज, ठीक है. आई होप आपको इस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी आप क्लासेस कंप्लीट करोगे, ठीक है. और अगर आपका नवंबर तक भी, मतलब नवंबर मिड तक क्लासेस जा रहा है, तो आप सिर्फ एक ग्रुप दोगे. तो ये सारा कन्फ्यूजन आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया. आई होप जो पहली बार अपना एग्जाम देने वाले हो, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे क्या करना है. क्लासेस कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम देना है, आपके ऊपर है, क्योंकि आपको भी पता है क्लासेस आपको दूसरे अटेम्प्ट में वापस नहीं मिलने वाली, आपको मैराथन से देखना पड़ेगा, ठीक है. आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए. मैंने आपको सब रियलिटी बता दी कि आपको कितना टाइम चाहिए, आप उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए. एंड ऑल्सो
कम टाइम में बोथ ग्रुप भी पॉसिबल, करने वालों ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। मेरी बात भी मत सुनना, अगर तुम्हें लग रहा है कि कम टाइम में तुम कर सकते हो, गो अहेड। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ। एंड ऑल्सो तुम्हारा क्लासेस जब भी ख़त्म हो जाएगा, पहले एक ग्रुप कंप्लीट करने का पढ़ाई, फिर दूसरा उठाना, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। आई होप मैंने सब क्लियर कर दिया। तुम अपना क्लासेस जिसका बाकी है उनको थोड़ा आइडिया मिल गया कि उनको क्या करना है। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, दिस इज़ वॉट, जो मैं बता रही हूँ आपको टाइमलाइन का, ये मैंने देखा है, एक्सपीरियंस क्या है। बट सी, सबकी जर्नी अलग है। हो सकता है तुम 1 मंथ में, 1.5 मंथ में, अगर तुम्हें लग रहा है तुम क्लियर कर सकते हो बोथ ग्रुप, प्लीज़ गो अहेड, किसी की मत सुनो। बट फिर मैं बोलूँगी एक एक ग्रुप करके पढ़ने का, कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि सब कुछ एक साथ मत उठाना। तो आई होप मैंने इन बच्चों को कवर कर दिया है जो पहली बार अपना अटेम्प्ट दे रहे हो और उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी क्लासेस देखें कि सेल्फ स्टडी करें। तुम्हें थोड़ा बहुत टाइमलाइन पता चल गया है। अभी यहाँ से जो भी बता रही हूँ सारे बच्चों को एप्लीकेबल है, ठीक है, जो अटेम्प्ट लगे हैं या फिर पहली बार दे रहे हैं सबको, कि आपको 45 डेज में कैसे पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपने टारगेट क्लियर करो, यानी कि समझो तुम्हारा 800 है, ठीक है। 800 में से तुम्हें 400 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, सबको पता है। अभी न्यू सिलेबस में 700 है, तुम्हें 350 चाहिए पास होने के लिए। अभी तुम 350 कैसे बनाने वाले हो तुम्हें अभी से पता होने चाहिए। मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को देखा है, वो ऐसा प्लान ही नहीं करते। वो ऐसा बोलते हैं वहाँ जाके देखेंगे, जो पेपर ईजी आ गया उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो हार्ड आ गया उसमें कम मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा मत प्लान करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर तुम्हारा अच्छा जाने वाला है, कौन सा पेपर तुम्हारा नॉर्मल जाने वाला है। तुम्हारे हाथ में, ये एग्जामिनर के हाथ में नहीं है ये चीज़। तो तुम अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपना ये एग्रीगेट बनाओगे। यानी कि अगर 4 सब्जेक्ट है एक ग्रुप में, तुम्हारे 2 सब्जेक्ट 60+ वाले बनने चाहिए जो तुम्हारे स्ट्रेंथ होंगे, और 2 सब्जेक्ट तुम्हारे 40+ वाले होंगे। अगेन अगर 3 सब्जेक्ट है एक दूसरे ग्रुप में, तो तुम्हारे 2 सब्जेक्ट 60+ वाले होने चाहिए और 1 सब्जेक्ट 40+ वाले। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्लीज़ आपको पता होना चाहिए। वहाँ जाके आपको नहीं डिसाइड करना है कि हाँ इसमें मुझे एग्जाम्शन आएगी, इसमें मुझे 40 आएगी, नहीं। तुम्हें ये प्रिपरेशन में ही पता होना चाहिए कि कौन सा तुम्हारा स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है, कौन सा तुम्हारा वीकनेस वाला टॉपिक है, ताकि वहाँ जाके तुम एग्रीगेट में कभी ना फंसो। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो तुम्हारा 60 वाला मार्क्स हो गया ना, उसमें तुम कुछ भी छोड़ के ना जाओ, उसमें तुम A to Z सब कुछ पढ़ के जाओ, ताकि कैसा भी पेपर आए तुम्हें इसमें आराम से 60 या फिर 60 के आसपास आ ही जाए। और दूसरा जो तुम्हारा वीकनेस है उसमें तुम ऐसा पढ़ोगे तुम्हें 40 के नीचे कभी ना आए। तो जब तुम दोनों को मिलाओगे तुम्हारा आराम से एग्रीगेट क्लियर हो जाएगा। तो एग्रीगेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले सब्जेक्ट पता कर लो। अभी जब तुम एक दिन में पढ़ाई करोगे, ट्राई करो तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है और दूसरा जो वीकनेस है ना, उसको चाहिए तो एक दिन में पढ़ो। इससे क्या होगा, तुम जो अपना मेजर टाइम, मेजर एनर्जी जो स्ट्रेंथ वाले हैं ना, उसको परफेक्ट करने में डालना, और थोड़ा टाइम जो दिन का होगा उसमें जो तुम्हारे दूसरा सब्जेक्ट होगा जिसमें तुम्हें 40 चाहिए उसमें डालना। तो ऐसे तुम्हें पूरे दिन में भी तुम्हारा जो टाइम है ना, एनर्जी तुम थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हो। जिसमें 60 चाहिए एकदम एनर्जी से साथ पढ़ो, और थोड़ा टाइम नहीं, प्रॉपर टाइम देना है सबको, क्योंकि 40 अगर तुम्हारा डिफिकल्ट है, 40 लाने के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक दिन में तुम्हें मेजर पार्ट 60 वालों को देना है और थोड़ा तुम 40 वालों को दे। तुम्हें कितने आवर्स पढ़ने हैं, तो अभी जस्ट बिकॉज कम टाइम है तुम्हें 12 आवर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। और अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 6 आवर्स दे दो, ठीक है। तो 6 आवर्स तुम्हें एक पर्टिकुलर चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ना है और 6 आवर्स दूसरा चैप्टर पढ़ना है। तो समझो तुम्हारे पास टाइम तो है, तुम आराम से क्लियर कर सकते हो, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच। 600 आवर्स बहुत ज़्यादा इनफ है। एंड ऑल्सो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर लो कि तुम्हें कितने दिन में कितना कवर करना है। फॉर एग्जांपल 45 डेज है तो 21 डेज या फिर 28 डेज एक ग्रुप के लिए दे लो जो बड़ा ग्रुप है, और जितने भी दिन बाकी है उसको बाकी ग्रुप के लिए करना। एंड ऑल्सो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे तुम 7 डेज में कोई भी अपना सिलेबस ऑफ 1 पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। वो ज़रूर देख लेना, उसमें थोड़ा डिटेल में बताया है कि
कि कैसे तुम जल्दी सिलेबस कवर कर पाओ। समझो तुमने 7 डेज तो एक सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन तुमने अगर 2 सब्जेक्ट ले लिया, यानी कि तुम 14 डेज में 2 सब्जेक्ट पूरा कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, पूरा तुम्हें आइडिया आ जाएगा, आराम से वो देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइमलाइन की बात। मैंने रफली इसलिए बताया क्योंकि तुम्हें पता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करने में सब्जेक्ट कंप्लीट करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लें। मैंने बहुत ज़्यादा रफली बताया आपको क्या करना है। उसके बाद जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है रिफरिंग जस्ट 1 बुक टिल योर एग्जामिनेशन। ऐसा होता है, हम अभी तक जिससे पढ़ते आ रहे हैं, हमने किसी और का अच्छा रिव्यू देख लिया तो हमें लगता है उसका नोट्स बेस्ट है, हम उसके नोट्स के पास जाते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा गलत है। तुम ना यहाँ पे प्रॉपरली पढ़ पाओगे ना वहाँ पे। उससे अच्छा ट्रस्ट द टीचर जो तुमने अभी तक लिया है, जिनका नोट्स, उनका नोट्स ही बेस्ट है। क्योंकि बता रही हूँ, एक नोट्स को परफेक्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा। रैंडमली कोई भी नोट्स मत उठाओ, एक बुक पे स्टिक रहो, एक टीचर पे स्टिक रहो। हो सकता है कुछ चैप्टर्स के लिए तुम्हें डिफरेंट टीचर्स देखना पड़े, बट ट्राई करो मेजर तुम एक ही टीचर से पढ़ो, एक ही टीचर्स का मैराथन देखो और एक ही टीचर का नोट्स रेफर करो। मल्टीपल टीचर, मल्टीपल बुक बिल्कुल नहीं करने का। इनफैक्ट मैंने तो आपको पहले ही बताया था, मैं तो अपना ये स्कैनर भी अपने एक क्लासेस बुक में ही मार्क करती थी, मॉडल क्वेश्चन भी क्लासेस बुक में ही मार्क करती थी। मेरा कुछ भी दूसरा बुक तो था ही नहीं, सिर्फ ये बुक था। और जो मैराथन नोट्स मिलता था ना, मतलब जो भी मैराथन के नीचे वो लोग डिस्क्रिप्शन में डालते हैं लिंक, जो बहुत जन जिसको जानना है कि समरी नोट्स, तुम वो देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मिल जाता। मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ था, वही टीचर के नोट्स और वही टीचर्स का मैराथन नोट्स, बस। मैंने कुछ और रिफ़र नहीं किया था, मल्टीपल चीज़ रिफ़र नहीं की थी। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, मल्टीपल टीचर और मल्टीपल बुक रिफ़र करना। एक पे स्टिक करो और उसको ही कंटिन्यू करने का, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हें ध्यान देना है वो है अवॉइड मेकिंग नोट्स इन लास्ट 45 डेज। नोट्स अच्छी बात है, लेकिन अभी 45 डेज में तुम्हारा ज़्यादा टाइम जाना चाहिए चीज़ें याद करने के लिए, कीवर्ड्स याद करने के लिए। अगर तुम्हें कुछ लिखना भी है ना तो 5 कीवर्ड्स लिखो बस। प्रॉपर नोट्स वो बादल बना बना के ये सब मत करो लास्ट के टाइम में, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें याद करके आनी है तुम्हें कितना तुमने अच्छा नोट्स बनाया उस पर कोई जज नहीं करने वाला। लास्ट में अभी 45 डेज में प्रॉपर बादल बना के तुम नोट्स लिखोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे ये सब नहीं देखे जाएंगे, बल्कि ये देखे जाएंगे तुम्हें कितना कंसेप्ट पता है, तुमने कितना कीवर्ड्स लिखा है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्ट नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन लास्ट के 45 डेज में अगर तुम नोट मेकिंग करोगे तो पढ़ोगे कब? क्योंकि मैं बताती हूँ, मैंने प्रोफेशनल में किया था। मैंने नवंबर से पढ़ाई की थी और नवंबर में नोट्स बनाती रहती थी, तो नोट्स में इतना टाइम चला गया कि मैं बाकी चीज़ें पढ़ ही नहीं पाई। नोट बना दिया, नोट बनाने से कुछ नहीं होता, उसको पढ़ना भी रहता है, तो पढ़ने के लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा तुम कर सकते हो, स्टार्ट से करते तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते, लेकिन अभी मत पढ़ो ये सब में। उससे अच्छा 5 कीवर्ड्स निकालो और 5 कीवर्ड्स लर्न करो। तुम हाइलाइटर खरीद लो, ठीक है, चाहिए तो एक बुक में प्रॉपर सिर्फ 5 कीवर्ड्स लिखते जाओ, ये फिर भी ठीक रहेगा, तुम रिकॉल कर पाओगे 5 कीवर्ड्स। बेस्ट है अभी मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो जो भी तुम्हारे कीवर्ड्स है, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर नोट मेकिंग। उसके बाद जो तुम्हें करना है वो है यूजिंग स्कैनर एंड मैराथन। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दोनों चीज़ वरदान है अगर प्रॉपरली यूज़ किए जाए। यानी कि समझो तुमने स्टार्टिंग में ये सोचा कि इस बार तुम्हें अटेम्प्ट देना ही है, लेकिन क्लासेस तुम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, तो तुम मैराथन देख के बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। या फिर तुमने बहुत पहले अपना कभी क्लासेस देखा होगा, ठीक है, तो तुम अगर मैराथन देख लोगे पूरा कंसेप्ट फ्रेश हो जाएगा। एंड ऑल्सो तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है, उसके लिए तो बेस्ट है मैराथन। तो तुम मैराथन देख लो, और ऐसा नहीं कि पूरा दिन मैराथन ही देखना है, नहीं, तुम आधा घंटा मैराथन देखो, आधा घंटा सेल्फ स्टडी करो, ऐसे 1 आवर का प्रोडक्टिविटी निकालो। सिर्फ मैराथन नहीं देखना है, ठीक है, पूरा दिन मैराथन, पूरा दिन सेल्फ स्टडी नहीं। एंड ऑल्सो वी ऑल हैव टू एग्री कि हम सब जेनजी है, ठीक है, तो हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा यूज टू है। अगर कुछ दिख रहा है ना इमेज, तो हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है, ये मैंने भी नोटिस किया है। अगर कुछ वीडियो आता है ना तो मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। तो मैराथन ना, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ फोकस हट रहा है, जो मेरा तो हट ही रहा था, तो मैंने तो पूरी अपना जो प्रोफेशनल एंड वाला मेरा था ये अटेम्प्ट, उसमें मैराथन से ही पढ़ाई की थी। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रील्स ये सब की आदत हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमने मुझे तो याद है जब से
मैंने ये CS चालू किया था, इतना ज़्यादा रील्स शॉर्ट सब आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था। अगर फ़ोन चलाना ही है तो मैराथन देख के चलाओ ना, वो सब देखने से अच्छा। तो तुम ऐसा कर सकते हो, मैराथन थोड़ा देखो और उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। तुम वैसे मैराथन का यूज़ कर सकते हो। सेकेंड जो तुम्हें करना है, स्कैनर के लिए मैंने डेडिकेट वीडियो बनाया है, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ। फिर भी तुम्हें स्कैनर बता देती हूँ, तुम स्कैनर क्यों लोगे, तुम्हें जानना है कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि तुम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल भी ना छोड़ के जाओ। क्वेश्चन हो सकता है रिपीट ना हो, टॉपिक हो सकता है, डोंट वरी, डिटेल में वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन स्कैनर तुम्हें देखना ही है, सॉल्व करना ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो राइटिंग 1 आंसर डेली तो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, बिकॉज तुम्हारे एग्ज़ाम डेली होने वाले हैं, तो एक आंसर तो लिख ही लेना। देख के लिखो, बिना देख के लिखो, जैसे लिखना है, पर एक आंसर लिखना, ठीक है। एंड उसके बाद एक हैक बताने चाहती हूँ आप लोगों को। एज यू ऑल नो, अभी दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगा, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें CS का एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम पास होना है, तो हम ना बिल्कुल भी दिवाली नहीं सेलिब्रेट करेंगे, हम कोई भी फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करेंगे, हम पूरा दिन पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, और अब जब हम पढ़ भी रहते हो ना, हम खुद को कोस रहे होते, एग्ज़ाम को कोस रहे होते, यार क्यों, इसके वजह से मैं दिवाली भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया, तो पूरा दिन हम उतना प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ पाते, ठीक है। हमारा आधा ध्यान तो दूसरे लोग का मतलब स्टोरी देखने में, कि वो दिवाली मना रहा है, वो कुछ कर रहा है, उसमें जाता है। उससे अच्छा व्हाट यू कैन डू इज़, थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाओ, दिवाली रात को होने वाली है, छठ पूजा शाम को होती है, सुबह होती है। क्या कर सकते हो तुम, पूरा दिन पढ़ाई कर लो, खुद को बोलो तुमने इतने आस पढ़ लिए ना, मैं दिवाली सेलिब्रेट करूँगा, वो मेरा रिवॉर्ड होगा। शाम को 2 घंटा तुम डाल दो फ्री में, हाँ दिवाली सेलिब्रेट होगा, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा करना, पूरा दिन पढ़ पाओगे प्रॉपर, तो तुम्हें पता है तुम्हें शाम को मस्ती करनी है, दिवाली मनानी है, तो तुम पूरा दिन तुम्हारा प्रोडक्टिव जाएगा। मैंने किधर तो सुना था कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूसली कोई चीज़ के बारे में, उससे अच्छा वो करके ख़त्म कर दो। तुम बार बार सोचोगे ना कि अरे यार उसका स्टेटस में वो दिवाली मना रहा है, नहीं, तुम्हारा भी टाइम है, तुम तो बल्कि उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम अपना जो है ना अपने लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। पूरा दिन तुम पढ़ाई कर रहे हो, अपनी फ्यूचर के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, और शाम को तुम अपने प्रेजेंट के लिए भी कुछ कर रहे हो, तो तुम ज़्यादा अच्छे पोजीशन में हो उन लोगों के जो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ ये टाइम पास कर रहे हैं। तो तुम ऐसे खुद को एज अ रिवॉर्ड दो, तो तुम ये कर सकते हो। ऐसा मत करो कि मैं कुछ भी नहीं सेलिब्रेट करूँगा, इंस्टेड थोड़ा जल्दी उठ के, या फिर दिवाली के बाद रात को, जो थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तुम ये कर सकते हो उस दिन भी प्रोडक्टिव रहने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल गया है कि आपको कैसे 45 डेज में प्रोसीड करना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी।